जय माता दी, जय हृदय राम बाबा। मैं सनातनी श्वेता, राष्ट्रीय अध्यक्षा जन समाधान सेवा ट्रस्ट, जहां आज हम सभी सनातनी हिंदू परिवार आपस में जात धर्म के नाम पर आपसी विवादों में उलझकर विखंडित होते जा रहे हैं। वहीं हमारे संगठित न होने का फायदा उठाकर स्वयं को धर्म बताने वाला इस्लामिक संगठन आज हमारा गुरूर यानी हमारे अपनी ही बहन बेटियों को धर्मांतर कराने में लगा हुआ है। इसी से जुड़ा एक मामला आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का है, जहां छांगुर बाबा यानी आस्था की आड़ में धर्मांतर का एक बड़ा चेहरा, जो कभी खुद को बाबा, पीर या राह दिखाने वाला संत बताया करता था, वाकई में वो धर्मांतर रैकेट, अवैध संपत्तियों और विदेशी फंडिंग का मास्टरमाइंड निकला। छांगुर, जो बलरामपुर जिले के मधुपुर में लगभग 12 करोड़ की आलीशान कोठी, वीआईपी अस्तबल, तहखाने, सीसीटीवी की निगरानी और अंधविश्वास की आड़ में फैल रहा एक घिनौना षड्यंत्र। छांगुर का असली नाम जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है। छांगुर खुद को भाग्य बदलने वाली चमत्कारी अंगूठी, पत्थर, नग बेचने वाला जानकार बताकर गांव-गांव में जाता था, वहां गरीब और पीड़ित परिवारों से जुड़ता था। उसके बाद उनकी सारी समस्याएं जान लेता था, फिर उनकी कमजोरी और समस्याओं का फायदा उठाकर उनकी ही बहन बेटियों को जबरन धर्मांतर कराता था। लेकिन छांगुर का छलावा इतने में पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि छांगुर का मकसद कुछ 150 बेटियों को धर्मांतर कराना नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हिंदू परिवारों की बहन बेटियों को मुसलमान बनाना था। छांगुर इस काले कारनामे में अकेला नहीं था, उसका साथ दे रहे थे तुर्की, दुबई, नेपाल सहित अन्य लगभग 40 इस्लामिक देश, जो इसको लगातार फंडिंग कर रहे थे। और वो फंड लेने के लिए उसने अलग अलग नाम से कई सारे ट्रस्ट, संस्थाएं और लगभग 40 बैंकों में इसके खाते थे, जिसमें इस्लामिक कंट्रियां इसको फंड दिया करती थी। आप जान के हैरान होंगे कि छांगुर के पास अभी तक जांच के दौरान 500 करोड़ रुपए के फंड की पुष्टि हुई है, जिसमें से 106 करोड़ एटीएस ने जब्त भी कर लिया है और भी अभी जांच जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि छांगुर इन पैसों का करता क्या, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे आपकी अपनी बहन बेटियों का सौदा सुन के बुरा लग रहा होगा ना, लेकिन यही सच्चाई है। छांगुर अलग अलग जाति की लड़कियों के, अलग अलग कैटेगरी की लड़कियों के अलग अलग रेट तय कर रखा था। उसने एक अलग अलग रेट कार्ड फिक्स कर रखा था। अगर लड़की ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार की है तो 15 से 16 लाख, अगर लड़की पिछड़ी जाति की है तो 10 से 12 लाख, और वही लड़की अगर अन्य जाति की है तो 8 से 10 लाख। अगर वो लड़की सिख है तो 15 से 16 लाख तक की कीमत से धर्मांतर कराता था। यानी कि लक्ष्य साफ था, किसी भी सूरत में हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतर। छांगुर ने इसके लिए अपने ही विचारधारा से जुड़े हुए कुछ लोगों का एक गिरोह तैयार किया, जिसमें अधिकतम मुस्लिम युवा थे, जो अपनी हिंदू पहचान बना करके गांव-गांव में, कस्बों में जाते थे, वहां गरीब पीड़ित बच्चियों के परिवारों से मिलते थे, उसके बाद उनकी समस्याएं जानते थे, फिर उन्हें पीर बाबा यानी छांगुर बाबा, वही छांगुर बाबा जो पीर बाबा बन चुका था, उससे झाड़ फूक करवाने के लिए आने बोलते थे। धीरे धीरे परिवार को जब इन पर विश्वास हो जाता था तो उनकी ही बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर फिर उनसे विवाह कर लेते थे और फिर अपनी असली पहचान बता के उनसे जबरन मजबूर करके धर्मांतर कराया करते थे। धीरे धीरे छांगुर का ये छलावा पूरे देश में फैलता गया। छांगुर का गिरोह पूरे देश में एक रैकेट बन के पूरे देश में धर्मांतर का एक बड़ा षड्यंत्र रचता गया। जांच के दौरान छांगुर की कई राज्यों में अवैध संपत्तियां भी मिली हैं। न जाने अभी कितनी संपत्तियां गुमनाम होंगी, जो कई अन्य लोगों के नाम पे होंगी, जिनकी जांच भी जारी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो हमको भी हैरान कर रही है, कि शासन और प्रशासन के सिस्टम के नाक के नीचे इतना सब कुछ होता रहा
और किसी को भनक तक नहीं, या सब कोई जानकर भी मौन थे? क्या जिम्मेदार लोगों के भी मुंह में नोटों की गड्डियां ठूस दी गई थी? सवाल बड़ा है। खैर, कई सारी शिकायतों के बाद अब यह मामला आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में है, जिसके बाद प्रशासन और एटीएस सहित कई जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्शन में है। छांगुर के कई ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। छांगुर और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर पूरी तरीके से जांच जारी है। लेकिन इसके बाद जो हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि छांगुर जैसे न जाने कितने झेंगुर अभी हमारे सनातन धर्म को तार तार करने की कोशिश में लगे हैं, उन्हें पहचान कर सबक सिखाना अभी बाकी है। आप सभी से मेरा निवेदन है, धर्म और सेवा के नाम पर जो लोगों को और समाज को गुमराह कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, क्योंकि आस्था की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सच का साथ दीजिए। जय माता दी, जय हृदय राम बाबा।